चलिए वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आपको बताएं, इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले में सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत के बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने इजरायल के साथ ही दुबई पर भी मिसाइलें दागी हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देखेंगे। उन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। आप 4 तस्वीरें देखिए आप किस तरह से ये जो मरने वालों की संख्या यहाँ पर 8 हुई है। अलग अलग जगहों पर बेत शिमेश शहर पर हमला हुआ है, वहीं दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है जिसमें 4 लोग घायल हुए। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। इजरायल के बेत शेमेश शहर पर भीषण हमला किया गया। एक मिसाइल शहर के रिहायशी इलाके में भी गिरी है। बेत शेमेश में मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी मिसाइल हमले से शहर में भारी तबाही मचा रही है। दूसरी तस्वीर दुबई एयरपोर्ट की है। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। हमले के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। घायलों को लेकर लोग भागते हुए नजर आए हैं। तीसरी तस्वीर तेल अवीव की है। 1 मार्च को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने एक रिहायशी इमारत पर गिरी, वहां पर मलबा ही मलबा फिर नजर आया। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इजरायल पर ईरान के हमले के बाद वहां कैसी अफरा तफरी मची है। इजरायली सेना और दमकल की गाड़ियां तुरंत हमले वाली जगह पर पहुंची है और निकल पड़ी है। तो ये 4 तस्वीरें तस्दीक करती हुई कि ये हालात किस कदर पल पल बदलते हुए और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जो हमला है वो सिर्फ ईरान किसी एक शहर पर नहीं कर रहा बल्कि कई ऐसी जगह हैं जिस पर कि ईरान की तरफ से अब हमले हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये हमले काफ़ी ज़्यादा भयानक हो रहे हैं। लोगों की जान जा रही है और जिस तरीके से लगातार जो हमले हैं वो अब तेज़ हो रहे हैं। तो देखना ये है कि किस तरीके से अब इसका बचाव होगा। ये 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अब देखिए इजरायल के जिस बेत शेमेश शहर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया वो जगह अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार वो कौन सी जगह है। आप देखिए ये बेत शेमेश जो इलाका है यहाँ पर देखिए ये इजरायल है। और आप इजरायल को अगर देखिए ध्यान से तो उसके बाद ये जो जगह है ये बेत शेमेश का इलाका है और यहीं पर जो धमाका है वो किया गया। और धमाके के बाद जो पूरी परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बदलती हुई नजर आई, जो कि हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से जो परेशानियां हैं वो बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं बेत शेमेश जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल जो क्षतिग्रस्त है वो हुआ है। वहीं पर अगर आप तेल अवीव की भी बात करें तो ये भी वो इलाका है जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लगातार ईरान के हमले अब तेज़ होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए इजरायल भी रुक नहीं रहा। इजरायल की तरफ से भी लगातार उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ईरान को हो। लेकिन फिलहाल आप देखिए लगातार हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेत शेमेश को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ईरान की तरफ से जो हमले हैं वो बेतहाशा किए जा रहे हैं, जो मिसाइल से वो बेतहाशा दागे जा रहे हैं। कई जो शहर हैं उसको तबाह करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच इजरायल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्जू ने कहा कि उनके सेना ईरानी सरकार से जुड़े ठिकानों पर लगातार और तेज हवाई हमले कर रहे हैं। इजरायल ने ईरान के 2 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। इजरायल ने कहा कि उसकी वायुसेना ने पश्चिमी ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी फाइटर जेट को निशाना बनाया है। ईरानी सेना के मुताबिक ईरान के F-5 और F-4 विमान उड़ान भरने की तैयारी में थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया। आईडीएफ ने इस कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है, जो कि हम आपको लगातार दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा वीडियो है वो सामने आया है। आप देखिए और आपको बता दें कि आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जो है वो जारी किया गया। वो आप विमान भी आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। कहा यही जा रहा है कि ये जो विमान है इसकी तैयारी में थे ये कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही जो आईडीएफ है वो अब पूरी तैयार थी। और इस बीच इजरायल से ईरानी हमले की एक ताज़ा तस्वीर सामने आई है। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि एक बिना फटा हुआ रॉकेट जो है वो दिख रहा है जो ईरान ने दागा है। तो ये देखिए कि ये भी रॉकेट जो आप देख रहे हैं ये फटा नहीं है। और देखिए इस पर क्यों कहा जा रहा है कि ये ईरान का, क्योंकि आप देखेंगे अगर ध्यान से तो झंडा जो है वो ज़रूर बना होता है इस तरह के मिसाइल्स पे। तो इस पर जो झंडा है वो लगा हुआ है लेकिन ये फटा नहीं है। और अब इसको देखिए किस तरीके से रखा गया है प्रोटेक्ट करके। तो कुल मिलाकर जो युद्ध है जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। और आने वाले समय में अगर यही परिस्थिति रही, आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही, इस तरह की तस्वीरें बताती हैं कि हमला कितना ज़्यादा विध्वंसक हो रहा है दोनों ही तरफ से। अगर आप देखें तो ईरान भी लगातार हमले कर रहा है, जो इजरायल है उसकी तरफ से भी लगातार जो शुरुआत है वो की गई वो अमेरिका के साथ बिल्कुल मिला हुआ है। कुल मिलाकर जो अब परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में ईरान आखिरकार किस तरीके से इस युद्ध को आगे लेकर जाएगा, इस लड़ाई को आगे लेकर जाएगा। जो खमेनेई की मौत हुई है कहीं ना कहीं आप समझिए एक
नेता की मौत नहीं हुई है। जो लोग ईरान में, जो एक वर्ग है जो बहुत ज़्यादा रोता हुआ नजर आ रहा है, एक वो वर्ग है जो कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहा है, ईरानियों के साथ नाचता गाता नजर आ रहा है, जो ट्रंप को थैंक्स बोलते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल दो धड़ हैं अगर आप देखें तो। ऐसे में क्या यही जो दिक्कत है वो बनेगी आगे के लिए कि आखिरकार क्या अपने लोगों को ही समझाएंगे या फिर इस तरह की जो लड़ाई है, इस तरह की तस्वीरें वो और देखने को मिलेंगी। तो ईरान में खमेनेई की मौत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनेगी। तो ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकर पर भी हमला बोला है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पलाई के झंडे वाले तेल टैंकर स्काई लाइट पर ईरान ने अटैक किया जब वो ओमान के तट के पास होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहा था। इस हमले में 4 नाविक भी घायल हो गए, पूरे क्रू को निकाल लिया गया है। देखिए हमले के बाद का ये कैसे तेज टैंकर से आग की लपटें और धुएं का जो गुबार है वो आप देख सकते हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे थे कि ये वो इलाका है जहाँ से आप समझिए कई सारे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ तेल सप्लाई के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पर देखिए किस तरह से इस टैंकर को उड़ाया गया, 4 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का दूसरा दिन है। इजरायल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने हमले के जवाब में इजरायल और अमेरिका भी लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। इजरायल और अमेरिका के साझा हमले में सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने रविवार को इजरायल में कई जगहों पर हमले के साथ ही खाड़ी देशों पर भी हमले तेज कर दिए। खमेनेई की मौत से बौखलाया ईरान। जामकरान मस्जिद पर ईरान ने फहराया लाल झंडा, मस्जिद पर लाल इंतकाम का झंडा फहराया। ईरानी शिया परंपरा में लाल झंडा शहादत, बदले का प्रतीक। लाल झंडा खून का बदला लिए जाने का संकेत। ईरान में जब किसी बड़े धार्मिक या राजनीतिक नेता की हत्या होती है तो इसी तरह से लाल झंडा फहराकर खून के बदले खून का संकेत दिया जाता है। उधर इजरायल और अमेरिका भी ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत पर हमले का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। ईरान के युद्धपोत पर अमेरिका का हमला। ओमान की खाड़ी में चाबहार पियर पर मौजूद युद्धपोत पर हमला। अमेरिका ने युद्धपोत को बनाया निशाना। हमले के बाद जहाज को गंभीर क्षति पहुंची। डूबने की हालत में है ईरान का युद्धपोत। उधर ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने दावा किया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा। ईरानी सेना ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान के हमले को किया खारिज। ईरान में तनाव के चलते अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टीम का हिस्सा है अब्राहम लिंकन। अमेरिका का दावा है कि ईरानी मिसाइल एयरक्राफ्ट तक नहीं पहुंची और जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उधर ईरान इजरायल युद्ध में दोनों ओर से हमले जारी हैं। खमेनेई की मौत के बाद ईरान में एक और नेता के मारे जाने की बात कही गई है। ईरान की लेबर न्यूज एजेंसी ने पूर्व राष्ट्रपति के मारे जाने का दावा किया है। रविवार को एक हवाई हमले में पूर्व राष्ट्रपति के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की मौत का दावा। तेहरान में इजरायल अमेरिका की संयुक्त स्ट्राइक। उत्तर पूर्वी इलाके नारनाक में किया हवाई हमला। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के घर को बनाया निशाना। हमले में अहमदी नेजाद के साथ उनके बॉडीगार्ड की भी मौत की आशंका। खमेनेई की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने देश के दुश्मनों के खिलाफ जवाबी हमले जारी रखने की बात कही है। पेजिशकियान ने कहा दुश्मनों के सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले जारी रहेंगे। उधर खमेनेई की मौत के बाद यूरोप में भी ईरान के जवाबी हमले की आशंका जताई गई है। जर्मनी की संसदीय खुफिया निगरानी समिति ने आशंका जताई कि ईरान समर्थित स्लीपर सेल या नेटवर्क यूरोप के देशों में हमले को अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका जताई जा रही है बदले वैश्विक हालातों में कहीं शुरू ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।